ये है दुनिया का सबसे अहम तरीन रास्ता जहां अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। इसका नाम है पनामा कैनाल। इस रास्ते के जरिए से दो समंदर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन आपस में मिल पाते हैं और मुल्कों की ट्रेड हो पाती है। 1914 में इस कैनाल के बनने से पहले अगर किसी मुल्क को कोई सामान दूसरे मुल्क भेजना होता था या अमेरिका को ही अपना सामान किसी दूसरी जगह पहुंचाना होता था तो शिप के जरिए से काफी लंबा सफर तय करना पड़ता था, जिसमें कई हफ्ते लग जाते थे और बहुत ज्यादा खर्च आता था। मगर अब इस पनामा कैनाल के बनने से ये रास्ता काफी हद तक कम हो गया और चीजें बहुत जल्दी और कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगी। अमेरिका ने इस कैनाल को बनाने के लिए 1914 में $12 बिलियन की भारी रकम खर्च की और ये मैन मेड कैनाल है। इस एरिया की 40 डिग्री की तपती गर्मी में मजदूरों को काम में लगाकर इस रास्ते को तैयार किया गया था, जिसको बनाते हुए 6000 मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इस वक्त दुनिया में 2 और कैनाल भी हैं मगर इनकी लंबाई काफी ज्यादा है, जबकि इस पनामा कैनाल की लंबाई सिर्फ 65 किलोमीटर है और आज की डेट में 10,000 से ज्यादा सालाना शिप्स यहाँ इस कैनाल का इस्तेमाल करती हैं और पूरी दुनिया की ट्रेड होती है। यहाँ से गुजरने वाली हर शिप से टैक्स वसूल किया जाता है और इस कैनाल ने पूरी दुनिया की ट्रेड की गेम चेंज कर दी और आज दुनिया की ट्रेड का काफी हिस्सा इस कैनाल का इस्तेमाल करता है। और इस एरिया में किसी किस्म की गड़बड़ की सूरत में या इस कैनाल के बंद होने की सूरत में पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है, क्योंकि इसका मुतबादल कोई दूसरा रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। इस रास्ते से शिप्स का दबाव बढ़ने की वजह से बाज़ दफा शिप्स को कई दिन खड़े होकर इंतजार भी करना पड़ता है। मगर अब मैक्सिको ने इसका दूसरा हल निकाल दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है CIIT। ये एक रेलवे ट्रैक है जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है। शिप्स एक किनारे पर आकर अपना सामान इसी ट्रेन पर लोड कराती हैं और फिर यही सामान दूसरी साइड पर एक दूसरी शिप्स पर लोड कर दिया जाता है। ये रास्ता सामान को और भी जल्दी पहुंचाने का तरीका है। इससे सामान सिर्फ 9 घंटे के अंदर दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है, जबकि पनामा कैनाल में इससे ज्यादा वक्त लगता है। असल में ये रेलवे ट्रैक 1907 में बनाया गया था और सामान की तरसील होना भी शुरू हो गई थी, मगर 1914 में पनामा कैनाल के बनने से शिप्स ने अपना रुख बदलकर पनामा कैनाल की तरफ कर दिया और फिर देखते ही देखते ये रेलवे ट्रैक बंद हो गया। उस वक्त शिप्स ने पनामा कैनाल को इस वजह से भी चूज किया था क्योंकि एक तो ज्यादातर शिप्स अमेरिकन बेस्ड थी और वो अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहती थी, और इसके अलावा दूसरा उन दिनों मैक्सिको में खाना जंगी की सूरत हाल थी जिस वजह से वहाँ के हालात सही नहीं थे। मगर अब 2020 में मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया और तकरीबन $4.5 बिलियन लगाकर इस लाइन जी को तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट में लाइन जी के अलावा 2 और रेलवे ट्रैक्स भी हैं और ये तीनों रेलवे ट्रैक्स बहुत जल्द काम करना शुरू कर देंगे। इस प्रोजेक्ट से फायदा ये होगा कि ट्रेड के रास्ते पर अमेरिका की अजारादारी कम हो जाएगी और पनामा कैनाल पर शिप्स का बढ़ता हुआ प्रेशर भी काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी काम में सिर्फ एक ऑप्शन काफी बड़ा रिस्क है। माजी में पनामा कैनाल में पानी का लेवल कम होने की वजह से और शिप्स के फंस जाने की वजह से भी काफी मसाइल का सामना करना पड़ता था।